हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं आर ओ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। उत्तराखंड हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी UHUDA की स्थापना उत्तराखंड में कब की गई? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में उत्तराखंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे खोला गया? भारत का पहला हिम तेंदुआ कंजर्वेशन संरक्षण सेंटर जो खोला गया, ये उत्तरकाशी में खोला गया, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट एप्पल पॉलिसी ऑफ द स्टेट हाउ मच सब्सिडी विल बी गिवन टू द फार्मर इन द स्टेट फॉर प्लानिंग एप्पल ऑर्चिड? जो उत्तराखंड की पहली सेब पॉलिसी है, सेब नीति है, इसके तहत कितनी सब्सिडी किसानों को दी जाएगी एप्पल के पेड़ लगाने के लिए, एप्पल के बगीचे लगाने के लिए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 60% सब्सिडी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किशोरी योजना विच इज़ रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ द अप टू द ईयर ऑफ द एज एडोलसेंट गर्ल ऑफ द स्टेट्स? जो किशोरी शक्ति योजना उत्तराखंड में अभी लागू की गई है, इसमें कितने उम्र तक के एडोलसेंट गर्ल को के लिए ये योजना है? तो फ्रेंड्स, ये 11 से 18 वर्ष की उम्र की एडोलसेंस गर्ल के लिए ये योजना है। अगला क्वेश्चन है, बाय दीन दयाल गृह आवास योजना, दीन दयाल गृह आवास योजना और होम स्टे योजना भी इसका नाम है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन फॉर दिस स्कीम? किस जिले में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होम स्टे योजना के तहत हुए हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा देहरादून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग ऑफ द मोलाराम इज कंसिडर्ड ए जेन्युइन गढ़वाल पेंटिंग? मोलाराम की कौन सी पेंटिंग निम्नलिखित में से जेन्युइन गढ़वाल पेंटिंग है? वास्तविक ये है वासाकासजी नायका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरबान सिंह नेगी वॉज अवार्डेड द विक्टोरिया क्रॉस फाइटिंग इन विच कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट? दरबान सिंह नेगी, जिनको विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था, ये किस कंट्री वर्ल्ड वार फर्स्ट में इन्होंने किस कंट्री के साथ इन्हें युद्ध लड़ा था, किस कंट्री से लड़े थे? ये फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर विच बैटल राइफलमैन गबर सिंह नेगी अवार्डेड द विक्टोरिया क्रॉस पोस्टमसली? मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस राइफलमैन गबर सिंह नेगी को दिया गया। तो ये किस बैटल में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी? तो ये न्यू सैपल्स युद्ध ये था, और ये क्वेश्चन लेक्चरर एग्जाम में भी पूछा गया था। विच मंथली न्यूज़पेपर वाज पब्लिश बाय द बैरिस्टर मुकुंदी लाल इन 22 आफ्टर गेटिंग इंस्पायर बाय यंग तुर्क मूवमेंट ऑफ द तुर्की? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूज़पेपर बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा 1922 में पब्लिश किया गया था? और ये किया गया था यंग तुर्क जो आंदोलन था, इससे इंस्पायर होकर इन्होंने ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। न्यूज़पेपर का नाम है तरुण कुमाऊँ, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पेयर दिए गए, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मयंक मुखी मोलाराम की पेंटिंग है, आँख मिचोली माणकू की है, और राधा कृष्ण मिलन चैतु की, ये रॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन कुमाऊँ ऑन विच डेट साल्ट डे वाज ऑब्जर्व इन द साल्ट एरिया ऑफ कुमाऊँ? राष्ट्रीय आंदोलन के तहत कुमाऊँ में नमक डे के रूप में मनाया गया था। कुमाऊँ में ये कौन से दिन मनाया गया था? 23 सितंबर 1931, इसका सही आंसर हो जाएगा। पटवारी ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा में कब इस्टेब्लिश हुआ? तो फ्रेंड्स, ये 19 नवंबर 1913 को पीटीसी अल्मोड़ा, जो लक्ष्मणेश्वर में है अल्मोड़ा में, इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 क्वेश्चन जो हमने आज प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में सॉल्व किए, जो उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब शुरू करते हैं वीडियो एग्ज़ाम अपडेट है आज की। 2 भर्तियों के प्रवेश पत्र जारी। लोक सेवा आयोग ने 2 भर्तियाँ, संभागीय निरीक्षक प्रावधिक परीक्षा और जेलबंदी रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि संभागीय निरीक्षक प्रावधिक की मुख्य परीक्षा 16 से 17 अक्टूबर को आयोग के
हरिद्वार स्थित परीक्षा भवन में होगी। पूर्व में जेलबंदी रक्षक परीक्षा 24 दिसंबर से बदलकर 15 अक्टूबर को कर दी गई। इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं और देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार में विभिन्न केंद्रों में ये परीक्षा कराई जाएगी। तो बंदी रक्षक का जो एग्ज़ाम होगा 15 अक्टूबर को होगा और संभागीय निरीक्षक की जो परीक्षा होगी वो 16-17 अक्टूबर को हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है 1383 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ। सरकारी अस्पतालों के बाद अब मेडिकल कॉलेजों में भी नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती वरिष्ठता के आधार पर होगी। तो ये भर्ती अब वरिष्ठता वर्षवार होगी और वरिष्ठता के आधार पर होगी। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग भर्ती के लिए वरिष्ठता से नियुक्ति का जियो जारी कर दिया है। इसके बाद जल्द ही मेडिकल कॉलेज में 1383 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें 80% महिलाओं के लिए और 20% पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं पद। 70% पदों पर डिप्लोमा धारक और 30% पदों पर डिग्री धारकों को नियुक्ति दी जाएगी और भर्ती वर्षवार मेरिट के आधार पर होगी। नेक्स्ट है उत्तराखंड करंट अफेयर की न्यूज़। आपदा प्रबंधन पर वैश्विक सम्मेलन नवंबर में। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन बने ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट पर वैश्विक सम्मेलन जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होगी, समिट होगी। देहरादून में होने वाली सम्मेलन की ब्रांडिंग के लिए अभिनेता अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन और इससे जुड़ी जानकारी साझा की। राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता में बताया कि सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी निमंत्रण दिया जाएगा। 4 दिवसीय छठे सम्मेलन में देश दुनिया के विज्ञानी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रतिरोधकता, पूर्व चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रतिरोधकता, पुनर्वास निर्माण विषयों पर 4 मुख्य विषय इसमें होंगे और 50 तकनीकी सत्र होंगे। सम्मेलन के प्राथमिक उद्देश्य हैं आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र समुदायों पर केंद्रित होगा। इसमें जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रतिरोध की चुनौतियों पर चर्चा भी होगी। अगली अपडेट है कपकोट को आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत मंडप से देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का वर्चुअल शुभारंभ किया। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा है। कार्यक्रम सप्ताह भर चलेगा। विकास भवन सभागार में वर्चुअल कार्यक्रम जिला विकास अधिकारी गीता आर्य ने बताया कि नीति आयोग ने कपकोट को आकांक्षी विकासखंड घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स कपकोट यहाँ पे एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित किया गया है। और नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में भी घोषित कर दिए गए हैं। कल मेडिकल में नोबेल प्राइज़ दिया गया और आज फिजिक्स में 3 वैज्ञानिकों को यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स जो मेडिकल में कारिको अमेरिकन ये बायोकेमिस्ट हैं और ड्रू वाइजमैन को मेडिकल क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। न्यूक्लियोसाइड बेस्ड अनुसंधानों से संबंधित खोजों के लिए इन्हें ये दिया गया। कोविड-19 के प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया। इसके लिए वर्ष 2023 का नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया कारिको एंड वाइजमैन को। और नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1900 में हुई थी और 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन इसमें दिए जाते हैं और भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, साहित्य, शांति पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता। 1969 से नोबेल प्राइज़ अर्थशास्त्र में भी दिया जाने, तो टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और नेक्स्ट है जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ इस बार मिला है पियरे अगोस्तिनी, फ्रेडरिक क्रॉस, एनी ह्यूलर को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। The experimental development of the short optical pulse has been intimately related to the technical development in laser technology. इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। डॉक्टर ह्यूलर हैं ये एक्सप्लेन द रिफाइंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसिंग एटोसेकेंड लाइट पल्स के लिए इन्होंने एटोसेकेंड लाइट पल्स का प्रिंसिपल दिया। इलेक्ट्रॉन्स इन द मैटर मूव वेरी फास्ट इंटरेक्टिंग ऑन the order of few hundred attosecond. Attosecond physics deals with the way to capture these interaction. तो एटोफिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिजिक्स में जो एटोसेकेंड फिजिक्स होती है डील्स करती है द वे टू कैप्चर दीज इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन इन द मैटर मूव वेरी फास्ट इंटरेक्टिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ फ्यू हंड्रेड
attosecond. Dr. Agostini produced a series of pulse using these principles, each of the 250 attosecond duration. And also Dr. Cruz isolated a single pulse of 650 attosecond duration. Using this, they measure the kinetic energy of bunch of electron emitted by the krypton atom. Why is this important? Attosecond physics provides scientists with ability to look at the minutes particle at the shortest time scale के लिए. एन एटोसेकेंड इज़ द 1 बिलियनथ ऑफ द नैनो सेकेंड. तो फ्रेंड्स जो एटोसेकेंड होता है ये एक सेकेंड का 1 बिलियनथ ऑफ नैनो सेकेंड, एक नैनो सेकेंड का 1 बिलियनथ होता है एटोसेकेंड. The Nobel laureates developed the experiment to produce the ultra-faster laser pulse, which can be used to understand the world at really minute scale with application across chemistry, biology and physics. तो यहाँ पे एटोसेकेंड जो बहुत ही नैनो सेकेंड का 1 बिलियनथ हिस्सा होता है और इसकी पल्स यहाँ पे जनरेट करके इन वैज्ञानिकों को यहाँ पे इस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया. तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. नमस्कार. जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में. नमस्कार.